हेलो एवरीवन, हिंदी कैफे चैनल में आप सभी का आज फिर से स्वागत है। मैं आज इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूं जिसको लेकर सभी लोगों का कंफ्यूजन हमेशा ही बना रहता है। और वो टॉपिक कौन सा है पता है आपको? तत्सम तद्भव शब्द। नाम सुनते ही आधे बंदों का तो पता है क्या हो जाता है कि यार ये वाले तो बहुत लेंथ ही पढ़ते हैं, हम तो देखेंगे ही नहीं, हम तो इसको पढ़ेंगे ही नहीं। लेकिन जिस भी कॉम्पिटिशन में हिंदी पूछी जाती है उस कॉम्पिटिशन एग्जाम में एक क्वेश्चन तत्सम तद्भव शब्दों का तो जरूर 100% पूछा जाता है। और वो 1 मार्क्स हम वहां पर छोड़ आते हैं, उसको रॉन्ग कराते हैं। लेकिन कॉम्पिटिशन एग्जाम की बात आए तो ये तो आपको अच्छे से पता ही है कि उसमें 1 मार्क्स भी कितने ज्यादा मायने रखता है। तो आज जो आपका कंफ्यूज रहने वाला जो टॉपिक है, क्यों पता है आप क्यों रहते हो? क्योंकि आप बुक्स में से देखते हो और जैसे आप बुक खोलते हैं उसमें से आपको तत्सम की डेफिनेशन मिल जाती है और तद्भव शब्द की डेफिनेशन मिल जाती है। लेकिन जब आप उनके एग्जाम्पल लेते हैं तो सिर्फ एक साइड लिखा हुआ होता है तत्सम, एक साइड लिखा होता है तद्भव, और इतने सारे पेजेज, इतने सारे एग्जाम्पल देख के आपका माइंड हो जाता है खराब। तो उस माइंड को अब आप खराब मत कीजिए, क्योंकि मैं आज इस वीडियो में आपके लिए 8 ट्रिक लेकर आई हूं। अगर आप उन 8 ट्रिक को 8 मिनट देते हैं तो 100% आपको 800 प्लस तत्सम तद्भव शब्द लर्न हो जाएंगे चुटकियों में। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो तत्सम तद्भव शब्द। तो उससे पहले चलो मैं आपको एक बात और बता देती हूं कि शब्द क्या है, होता है शब्द। तो 2 या 2 से अधिक वर्णों का जो सार्थक समूह होता है, 2 या 2 से अधिक वर्णों का जो सार्थक समूह होता है वही हमारा क्या कहलाता है? शब्द। अब सोचोगे यार ये तत्सम तद्भव शब्द, इनको डायरेक्ट याद करने की भी जरूरत नहीं है आपको। मैं आपको बता देती हूँ, जो मैं यहाँ पर आपको 4 बातें बताने वाली हूँ वो भी आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछी जा सकती है, क्योंकि वो भी 4 क्वेश्चन बनते हैं। कैसे? शब्द क्या है? वर्णों का सार्थक समूह। बात आती है शब्द का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है? 4। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है या उसमें कितने प्रकार के शब्द पाए जाते हैं। तो जो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का जो वर्गीकरण होता है, जो शब्दों के भेद होते हैं वो होते हैं 5 प्रकार के। और उन भेदों में आते हैं ये वाले तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशज और संकर शब्द। तो देशज, विदेशज और संकर शब्द तो मैं आपको फिर पढ़ाऊंगी, क्योंकि आज इस जो हमारी वीडियो है उसमें हम आपको सिर्फ तत्सम और तद्भव शब्दों की 8 ट्रिक समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इनका मीनिंग, जो कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूं कि अगर जो आपका शब्द है, अगर आप उस शब्द का अर्थ जान जाते हैं तो उसकी डेफिनेशन बहुत इजी हो जाती है। तो आज फिर से हम वही करने वाले हैं। तत्सम। तत्सम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम। तत् का मीनिंग क्या होता है? उसके। सम का अर्थ होता है समान। उसके समान। किसके समान भाई? संस्कृत के समान। उसके किसके समान? संस्कृत के समान। और डेफिनेशन क्या होगी कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों, मतलब जैसे वो आया है उसी प्रकार से हम उसका प्रयोग करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ओष्ठ। मीनिंग क्या होता है? होठ, लेकिन हम उसको क्या बोलते थे? ओष्ठ। तो जो ये ओष्ठ शब्द है ये कौन सा है? तत्सम। क्यों? क्योंकि ये संस्कृत का वर्ड है। गृह, घर, उष्ट, ऊंट, अग्नि, आग आदि। मतलब जो ये अग्नि, उष्ट, गृह, ओष्ठ, इनको हम ऐसे बोलते हैं। इसका मतलब ये कौन से शब्द हुए? तत्सम। क्यों? क्योंकि ये संस्कृत के शब्द है। क्लियर? अब बात आती है हमारा सेकंड, तद्भव शब्द। तो तद्भव शब्द भी तत्सम शब्द की तरह ही 2 शब्दों से मिलकर बना है, तद प्लस भव। एक बात मैं आपको और बता देती हूं कि जो ये प्लस बोलते हैं ना हम इसको, ये तो इंग्लिश वर्ड हुआ, इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे? तो जो ये साइन होता है इसको हम बोलते हैं धन। क्या बोलते हैं? धन। तो क्या बोलेंगे? तद धन भव। ठीक है ना? तो आपको अगर कोई बोले आपको कि तद धन भव तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, उसका मीनिंग क्या है? तद प्लस भव। अब बात आती है इनकी मीनिंग की। तद अर्थात उससे,
तद का अर्थ क्या होता है? उससे। भव अर्थात उत्पन्न होना। किससे उत्पन्न होना? संस्कृत से। किससे उत्पन्न होना? संस्कृत से उत्पन्न होने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तद्भव। हिंदी में संस्कृत से आए शब्दों का जो रूप परिवर्तन होने पर जो नया शब्द बनता है उन्हें हम क्या कह देते हैं? तद्भव शब्द। मतलब होते तो संस्कृत के, लेकिन जब उनका रूप परिवर्तन हो जाता है, वो बदल जाते हैं, तो वो कौन से शब्द कहलाते हैं? तद्भव। मैं आपको बताऊं कि क्या होता है, कई बार हम शॉर्ट रूम में ले लेते हैं ना, बोलते बोलते कई शब्द ऐसे होते हैं जो बेचारे काफी सालों से घिस घिस कर इतना घिस गए हैं कि वो जो उनका रियल जो रूप था, जो उनका फैक्ट था, वो धीरे धीरे अपनी जो हम बोल रहे चेंज होकर वो इतने घिस गए हैं कि वो किसकी कैटेगरी में आ गए? तद्भव की। उन्होंने जो उनका रूप होता है वो परिवर्तन कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए दांत, बोलते हैं ना दांत, लेकिन ये वर्ड पता है क्या था इसका? जो संस्कृत तत्सम वर्ड था वो दंत। आंसू, अश्रु। अब अश्रु बोलने में हमें थोड़ा जोर आता है इसलिए बोल देते हैं आंसू। दूध, दुग्ध बोलने में, क्योंकि हमें तो अपने शरीर को हमेशा आराम देने की तो हम सोचते ही रहते हैं, ठीक है ना, तो हम अपनी जीव को भी आराम देने की कोशिश करते हैं, जिससे कि इन शब्दों का रूप परिवर्तन हो गया और ये कौन से शब्द कहलाने लगे? तद्भव शब्द। तो देखिए हमारा रूल नंबर फर्स्ट, नियम 1 क्या कहता है? नियम जो हमारे रूल है उसमें जो फर्स्ट ट्रिक हमारी वो क्या कहती है कि जो ये तालव्य शकार है, यहाँ उच्चारण स्थान का मैंने एक क्वेश्चन बोल दिया है, यहाँ जो ये तालव्य शकार है ये तो हमेशा कौन सा शब्द कहलाएगा? हमारा कौन से शब्द में होगा? जहां ये मिल जाए वो तत्सम शब्द होगा। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। जहां ये शब्द मिल जाए शक्कर वाला तालव्य शकार, वहां समझ लीजिए आप ये कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। और जब अगर बात करें कि भैया आ जाएगी तत्सम शब्द है, ये उसमें हमें श मिल गया और उसका तद्भव बनाना है, तो उसका रूप परिवर्तन होगा तब वो किस में हो जाएगा? स, दंतव्य शकार में। ठीक है, तालव्य शकार का जब रूप परिवर्तन होगा, जब उसको तद्भव बनाएंगे तो वो दंतव्य शकार में चेंज हो जाएगा। कहीं कहीं पर जो हमारा मूर्धन्य शकार होता है वो भी चेंज दंतव्य शकार में ही हो जाता है। क्लियर? एग्जाम्पल देखिए, अब आप यहां हमने तत्सम शब्द लिखे, यहां तद्भव। अभी इनको भूल जाइए, सिर्फ यहां पर कंसंट्रेट कीजिए कि शाक, श, और श का मैंने क्या बताया है? तालव्य शकार का परिवर्तन तद्भव बनाएंगे जब किसमें हो जाएगा? किसमें? दंतव्य शकार में, और श का से हो गया। इसका मतलब शाक का जब हमने तद्भव बनाया तो वो क्या बन गया? साग। चलो मैं आपको एक बात यहां और एक ये बता देती हूं कि आप जो ये ट्रिक अपनाएंगे ना उसको आप सिर्फ 99.9% ही सही समझिएगा। अब सोच रहे होंगे मैम ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं कहीं अपवाद भी तो हो जाती है। अपवाद नाम की तो कोई चीज होती है ना, और वो अपनी टांग तो कहीं ना कहीं जरूर अड़ा लेती है। तो यहां भी आपको इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। 99.9% तो यही ट्रिक है जो आपको अच्छे से क्लियर करवाएगी। नेक्स्ट देखिए, शुंड, श का स में परिवर्तन, शुंड का क्या बन गया? तद्भव, सूंड। श्वास, सांस। इधर देखिए, श्रृंगार, सिंगार, ऐसे बोलते हैं ना। मैं आपको एक यहाँ जो अशुद्धि संशोधन होता है उसका और बता देते हैं, शब्द शुद्धि। आप लोग क्या कर देते हैं? श्रृंगार को ऐसे लिख देते हैं और वहीं हमारा ये रॉन्ग हो जाता है। श्रृंगार में जो ये आप जहां ये निकाल देते हैं ना, वो कभी मत निकालना, क्योंकि इसका जो राइट लिखने का जो तरीका है वो है ये है श्रृंगार। क्लियर? उसके बाद देखिए, श्रेष्ठी, सेठ। अब आप सोच रहे हैं यहाँ तो श्रेष्ठ आ रहा है, अरे श्रेय, श और रे से तो मिलकर बन रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है ये भी। शर्करा, शक्कर, शर्करा, शक्कर। मैंने अभी बताया था कि अपवाद नाम की भी कोई चीज होती है और इस शर्करा में आ गया वो अपवाद। शर्करा का दंतव्य शकार न होकर तालव्य शकार ही रहेगा और क्या बन गया? तद्भव हमारा शक्कर। अब नेक्स्ट देखिए, जहां त्रय जहां भी मिले वो होगा हमारा तत्सम शब्द, और जब उसका रूप परिवर्तन करेंगे और जब वो तय में चेंज हो जाएगा उसका मतलब वो कौन सा शब्द है? हमारा तद्भव शब्द है। एग्जाम्पल देखिए, सूत्र, त्रय का त, सूत। त्रयोदश, 13। मैं आपको एक और बता देती हूँ, जो संस्कृत में काउंटिंग होती है ना, गिनती,
वो जो संस्कृत में बोलेंगे हम, एक है, द्वौ, त्रिय, चतुर्थ है, पंच, षष्ठ, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, इस तरीके से ये तो सारी क्या होंगे, तत्सम शब्द होंगे। और जब हम इनका हिंदी कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से, वो सारे होंगे तद्भव। तो जहां भी आपको संस्कृत के काउंटिंग दिख जाए उसका मतलब वो क्या है, तत्सम शब्द है, और उसका हिंदी रूप क्या हो जाएगा हमारा, तद्भव शब्द। तो त्रय का तय हो गया, दोहित्र, दोहिता, त्रय का तय, चित्रकार, त्रय का त, चितेरा, चित्रक, चीता, नक्षत्र, नखत। क्लियर हुआ ना हमारी जो ट्रिक है वो फॉलो। तो ऐसे आप चैनल पर बने रहिए और देखिए आगे। तो हमारी ट्रिक थर्ड देखिए, श, जहां भी श क्षत्रिय वाला मिल जाए वहां कौन सा शब्द उसको समझोगे आप, तत्सम शब्द। श जहां मिले मतलब उसका वो तत्सम शब्द है तो है ही। और जब उसका रूप परिवर्तन करेंगे अर्थात तत्सम को जब हम तद्भव में चेंज करेंगे तब उस श का ख हो जाएगा या फिर हो जाएगा छ, कहीं कहीं पर ख, कहीं कहीं पर छ। ठीक है, देखिए तत्सम शब्द क्षीर, श मिल गया, इसका मतलब ये कौन सा शब्द है, तत्सम। मैंने अभी बताया था कि जहां श क्षत्रिय मिलेगा वहां आपका तत्सम शब्द होना ही होना है, कोई इसको चेंज नहीं कर सकता। तो क्षीर का जब हम तद्भव लिखेंगे तो श किस में चेंज होगा, ख में, और क्या बन जाएगा, खीर। ऐसे ही क्षण का छिन्न, क्षति का क्षति, क्षेत्र का खेत, क्षत्रिय का खत्री, और शार का खार। तो देखा आपने, श का श वाले सारे शब्द किसमें, तत्सम में, और जब उनका ख या छ में परिवर्तन किया तो वो सारे शब्द तद्भव में। अब आता है नियम हमारा फोर ट्रिक। देखिए, जब वह हमें कहीं भी मिले उसका मतलब वो कौन सा शब्द है, तत्सम शब्द है, और जब हम उसका रूप परिवर्तन करेंगे, बै उसको लिख देंगे वह की जगह बै, तो उसका मतलब वो हमारा तद्भव शब्द है। देख लीजिए, वधु, वह है किस में गया, तत्सम में, लेकिन इसका जब हम तद्भव बनाएंगे तो वह को चेंज किस में करेंगे, ब में। वधु का क्या बन गया, बहु। वर यात्रा, वह का ब, बारात। विवाह, ब्याह। अब ज्यादा फीलिंग ना लीजिए, शादी की अपनी पढ़ाई पे आइए। नेक्स्ट है व्याघ्र, वह ब, बाघ। वृश्चिक, वह ब, बिच्छू। विकार, वह ब, बिगाड़। क्लियर हुआ। तो जो ट्रिक मैं आपको बता रही हूं फॉलो हो रही है ना, और भी आप अपने एग्जाम्पल उठाकर देख लीजिए, सभी में यही ट्रिक यूज होगी। तो हमारी ट्रिक पांचवी देखिए, ण, जहां ये ण मिल जाए उसका मतलब वो तत्सम शब्द है, और जब उसका तद्भव बनाएंगे तो इस ण का या तो हम न में परिवर्तन कर देंगे या र में। तो जहां न या र में परिवर्तन हो जाए वो उसका कौन सा रूप होगा, तद्भव रूप होगा। देखिए, दक्षिण, ण का न, क्या कर दिया, दक्षिण का दाहिना। दक्षिण ण था इसलिए तत्सम था, और न होते ये कौन सा शब्द बन गया हमारा, तद्भव शब्द। चूर्ण, ण का न, चूरन। ग्रामीण, गंवार, ण का र। चतुष्कोण, ण का र, चौकोर। कंकण, कंगन, ण का न। आम्रचूर्ण, अमचूर, ण का र। तो कहीं पर आपने देखा कि ण का न हो रहा है और कहीं पर ण का र हो रहा है, लेकिन जो ण है वो तो सारे किस में आ रहे हैं, हमारे तत्सम शब्द में ही आ रहे हैं। ट्रिक हमारी छठी देखिए, ट, जहां ये ट मिल जाए उसका मतलब वो कौन सा शब्द, तत्सम शब्द। लेकिन 99.9%, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि कहीं कहीं क्या हो जाते हैं, अपवाद हो जाते हैं, और इस ट का किस में परिवर्तन हो जाएगा, ड में। वो क्या होगा हमारा तद्भव शब्द। देखिए, घट, ट का ड, घट का घड़ा। घोटक, ट का ड, घोड़ा। घटिका, ट का ड, घड़ी। शकट, छकड़ा। ट का ड हो रहा है ना। अब देखिए आगे, टंकशाला, ट का ट, मैंने क्या कहा है, अपवाद नाम की भी कोई चीज होती है, लेकिन ये सिर्फ आप इस ट को भी देखकर कर सकते हैं कि ट का ट रहा, ठीक है। लेकिन जो ये श है
वो भी तो हमारा श में चेंज हो रहा है। और मैंने एक ट्रिक पहले भी बताई थी ना आपको कि तालव्य शकार का दंतव्य शकार में चेंज, तो वो वाली ट्रिक तो यहाँ यूज हो रही है ना। नेक्स्ट देखिए कंटक, कंटक का कांटा, तो टे का टे ही रहा, ये भी क्या है, अपवाद है। और कुछ शब्दों भाई अब आप भी लर्न कर सकते हैं, सारे ट्रिक पर भी डिपेंड मत होइए। तो ऐसे ही कुछ शब्द और भी हैं जो कि हमारे अपवाद है, तो उनको तो आप याद कर ही लीजिए। तो नेक्स्ट हमारी ट्रिक देखिए कि विसर्ग का प्रयोग उन्हीं संस्कृत शब्दों में होता है जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित है। मतलब जहां हमें विसर्ग मिल जाए उसका मतलब वो हमारा तत्सम शब्द है, ठीक है ना। देखिए जैसे कि ज्येष्ठ है, ये विसर्ग मिल गया, लेकिन इसका जो रूप परिवर्तन हिंदी में भी होगा वो भी सेम उसी तरीके से होगा, लेकिन उसमें से क्या हट जाएंगे, सिर्फ हमारे विसर्ग हट जाएंगे, और विसर्ग हटते ही वो तद्भव का रूप धारण कर लेगा। देखिए ज्येष्ठ है, यहाँ तद्भव बना है इसका, तो क्या लिख दिया हमने, ज्येष्ठ। ऐसे कर्पूर है, कपूर, यहाँ विसर्ग है, विसर्ग का मतलब ये कौन से शब्द है, तत्सम शब्द है, ठीक है। और उसका जो तद्भव बनेगा वो सेम उसी तरीके से बनेगा, लेकिन उसमें से विसर्ग चेंज क्या बिल्कुल हट ही जाएंगे। क्लियर। और आपको एक मैं यहाँ बात और बता देती हूँ, अगर इस तरीके से कोई वर्ड आ जाए तो इसका मतलब ये तत्सम शब्द है। कैसे, क्योंकि इसका तो ज्येष्ठ का तो क्या बन जाएगा, जेठ बन जाएगा तद्भव, कर्पूर का क्या बन जाएगा, कपूर बन जाएगा। लेकिन जब इस तरीके से ये देकर कि ज्येष्ठ है दे दिया और आपसे पूछ लिया कि तद्भव शब्द बताओ, तो इसका सिर्फ हम विसर्ग हटाएंगे यहां से और लिख देंगे ज्येष्ठ। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन में नहीं रहना है। अगर इस तरीके से पूछकर उसका तद्भव पूछता है तो लिख देंगे हम जेठ, और ज्येष्ठ है लिखकर अगर उसका तद्भव पूछता है तो लिख देंगे हम ज्येष्ठ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एंड लास्ट ट्रिक, जो री होगा, ऋषि जो होता है ना हमारा स्वर, उसका प्रयोग हमेशा तत्सम शब्दों में ही किया जाता है। ये आपको याद रखनी है कि जहां भी हमें किसी भी वर्ड के नीचे ऋषि की मात्रा मिल जाए, इसका मतलब वो हमेशा कौन से शब्द है, तत्सम शब्द है। जैसे दृष्टि मिल गई ना, री, इसका क्या होगा या दीठी, श्रृंग, सिंह। तो ऐसे आप और भी एग्जाम्पल देख लेना, सभी में जहां री होगी वो तत्सम शब्द का ही उदाहरण होगा। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए।